कुर्ती नेक का एक और शानदार सा डिज़ाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो सादे फैब्रिक पर होगा और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं कोई भी लेस का इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ डोरी की मदद से इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। ऊपर की तरफ से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और लंबाई नेक की तकरीबन मैं 5.5 इंच रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। अब मैं 5 शेप में यहाँ पर मैं नेक को ड्रॉ करूँगी। पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करूँगी, डिज़ाइन अच्छा लगने पर मैं इसको डार्क कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। स्लिट की लंबाई यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ और पॉइंट 1 के हिसाब से मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। अब ऊपर की तरफ से इसी लाइन के बराबर मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी और जहाँ तक हमारा नेक बन रहा है वहाँ तक मैं 1.2 का निशान लगाकर इसे इस तरह से ड्रॉ करूँगी। पहले मैं हल्के हाथ से ड्रॉ करूँगी, फिर इसको मैं डार्क कर दूँगी। अब मैं बाहर की तरफ से निशान लगाऊंगी, तकरीबन आधे इंच के हिसाब से मैं बाहर वाली मार्किंग ले रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच या 1 इंच के हिसाब से भी मार्किंग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न बन चुका है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद अंदर की तरफ से हमारी जो नेक की शेप होगी मैं उसको कट करूँगी और डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। कटिंग होने के बाद मैं बुकरम को बिल्कुल सीधा खोलूँगी, बिल्कुल इस तरह से। और हमने जो एक तरफ डिज़ाइन की शेप बनाकर रेडी की हुई थी मैं इस तरह से इसको कट करूँगी। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, जिससे हमारा फाइनली पैटर्न बन चुका है। पैटर्न को यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। अब मैं बुकरम के बराबर आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। आधे इंच या आधे इंच से भी कम यहाँ पर मैं फैब्रिक छोड़कर बाहर वाले फैब्रिक को कट करूँगी और किनारों की तरफ कट लगाऊंगी। अब जो हमने बाहर की तरफ से फैब्रिक छोड़ा है, फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो बाहर की तरफ स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो पेस्ट करूँगी, फिर आयरन करूँगी। अब हम ड्रेस फैब्रिक के ऊपर अपने पैटर्न को इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो इसका सेंटर करेंगे। तो हमने ऊपर की तरफ से 3 इंच का निशान लगाया था, 3 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरफ से और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर आपकी लाइन बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ होनी चाहिए। अब मैं ड्रेस फैब्रिक के ऊपर इसे रखूँगी और सेंटर में सबसे पहले तो स्टिच कर दूँगी। अगर आप इसका सेंटर नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन तिरछे में बनकर रेडी होगा। सेंटर में स्टिच करने के बाद से मैं नीचे की तरफ से इसको डायरेक्ट स्टिच करूँगी और बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। नीचे की तरफ मैंने पहले इसलिए स्टिच किया है ताकि हमारा जो पैटर्न है वो एडजस्ट हो जाए। अब उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के और भी अमेजिंग डिज़ाइंस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब इसके बाद सिलाई के बराबर में यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी इसकी कटिंग कर दूँगी। फिर उसके बाद सेंटर में भी इसको कट करूँगी और सभी तरफ मैं कट्स लगा लूँगी इस तरह से, ताकि यह आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। अब इसे मैं पीछे की तरफ पलट दूँगी और इनके किनारों को अच्छे से बाहर की तरफ निकालूंगी, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। पैटर्न का जो दूसरा पार्ट है मैंने नीचे की तरफ से अलग से फैब्रिक रखा है। एक तरफ से मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी
ये देखिए बिल्कुल शेप के हिसाब से यहाँ पर मैंने पक्का करके स्टिच किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूँगी और सिलाई के बराबर यहाँ पर भी मैं थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। और सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ मैं कट लगाऊँगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसे सीधी तरफ पलट दूँगी। ये देखिए। अब मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊँगी। आप पहले इसे प्रेस से बिठा दें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको स्टिच कर रही हूँ। बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर मैंने स्टिच किया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं निशान लगाऊँगी और उस निशान के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर दूँगी। अब किनारे पर मैं इसको एक बार और स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल इस तरह से। ड्रेस फैब्रिक को मैंने इस तरह से अच्छे से आयरन किया है। यहाँ पर मैंने डोरियाँ पहले से ही बना कर रेडी की हुई हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 2 इंच है। यहाँ पर मैंने डोरी अच्छी खासी बना कर रेडी की हुई हैं, क्योंकि डोरी की मदद से इसमें डिज़ाइनिंग दूँगी। नीचे की तरफ से मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी बना कर रेडी की हुई है। अब इस फैब्रिक पट्टी को मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और नीचे की तरफ रख कर बिल्कुल इस तरह से मैं नीचे की तरफ रखूंगी। ये नेक के अराउंड जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, मैं बिल्कुल यहाँ तक इसको रखूंगी और एडजस्ट करके रखने के बाद मैं एक तरफ से इसको स्टिच करूंगी। यहाँ पर भी मैं किनारे की तरफ इसको स्टिच करूंगी। अब मैं डोरी की मदद से यहाँ पर डिज़ाइनिंग दूंगी। तो डोरी को मुझे अंदर की तरफ इस तरह से रखना है। तकरीबन आधे इंच के हिसाब से मैं डोरी लूप को बाहर की तरफ रखूँगी और रख कर मैं इसको अंदर की तरफ स्टिच करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखूँगी। मैं इन डोरियों को स्टिच करते हुए इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर इनको स्टिच करूँगी। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनको स्टिच करूँगी और एक एक करके मुझे इन सभी डोरियों को ऊपर तक स्टिच करना है। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि बिगिनर्स के लिए आसानी हो और वो भी इस डिज़ाइन को बना सकें। डोरियों को रखकर मैंने यहाँ ऊपर की तरफ स्टिच कर लिया है। ये देखिए इन सभी डोरियों के बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा है। अब जो हमने पैटर्न बनाकर रेडी किया हुआ था, मैं पहले तो बुकरम के हिसाब से यहाँ पर इसकी क्रीज लाइन बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। आपके पास कोई भी चौक हो आप उसकी मदद से क्रीज लाइन बना दें जहाँ तक बुकरम है। निशान लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। अब पैटर्न को मैं नेक के अराउंड इस तरह से रखूँगी और जितना मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर मैं इसको रख कर स्टिच करूँगी। इनके दरमियान में डोरियों को लगाते हुए इनको स्टिच करूँगी और जितना गैप हमने नीचे की तरफ डोरियों को लगाते हुए छोड़ा था, हम यहाँ पर भी इसी तरह से इनको लगा कर स्टिच करेंगे। आपको इनके बीच का फासला भी एक जैसा रखना होगा ताकि डिज़ाइन की शेप ख़राब ना हो और डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो। इन डोरियों को मैं नीचे तक स्टिच करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। दूसरी नेक की तरफ भी मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी और इन डोरियों के दरमियान में पर्ल्स को लगा कर रेडी करूँगी। इन डोरियों के दरमियान यहाँ पर मैंने गोल्डन पर्ल्स का इस्तेमाल किया है। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।